नमस्कार, वेलकम टू एकेडमी एसएस। और हम बात कर रहे हैं, पिछले 2 वीडियो में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो हमें सामग्री मिलती है उसको हम मिलान करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रपत्र होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रपत्रों के विषय में अक्सर हम साथियों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इस विषय पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें हम जो ये जिस क्रम में वो प्रपत्र रहते हैं उसी क्रम में उनको देखेंगे भी, और उनको कोशिश करेंगे, उनको देखेंगे हम किस तरह से फिल किया जा सकता है ना, कैसे हम फिल करेंगे, कहाँ पे क्या भरना है। जो कि अक्सर मैं देखता हूँ, हमने भी देखा कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा वो मतलब वहाँ पर उस टाइम होता है कि उतना बताया नहीं जाता है। तो शायद इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल जाए कि उसको उस दौरान हम भरेंगे कैसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रपत्र की श्रृंखला को शुरू करते हैं। इसमें प्रपत्र भाग 3 उसी क्रम में चल रहे हैं हम। पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है उसके विषय में हम बात कर चुके हैं, है ना। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी 2 वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। चलिए, तो इसमें पहला अनुलग्नक है एनेक्सर। अनुलग्न माने एनेक्सर जो है, जो कि अच्छा, ये जो एनेक्सर्स हैं ये जनरली आपको उसमें मिल जाएंगे, जो आपको पीठासीन बुक मिलती है उसमें ऑलरेडी हैं ये इलेक्शन। एक बार आप उनको देख सकते हैं वहाँ से। तो मेरे पास कुछ पुराने पड़े थे, तो मैंने उनको भी यहाँ पर आपके सामने मैं लेके दिखाऊंगा उनको, जो मेरे पास है। बाकी वो आप उस बुक से भी आप आराम से उनसे देख सकते हैं, और उनको भरने का कुछ तरीका है वो भी मैं आपको यहाँ पर जिक्र करूँगा आपके साथ। चलिए, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, देखिए पीठासीन अधिकारी के लगभग 4 तरह की घोषणाएं होती हैं, है ना। तो वो आपको कैसे मिलेंगे, 2-2 के वो मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है, ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक फ़ायदे की बात ये है, जो कि जो पंचायत चुनाव होते हैं जो कि उनमें नहीं मिलती, कि जो ये वो पैकेट जो भी ये वो देते हैं सामग्री, उसमें रंग दिए होते हैं, उससे थोड़ा उनकी पहचान करना आसान होता है। एक आपको बुकलेट से मिलेगी, है ना। तो उस बुकलेट में अलग अलग तरह के प्रपत्र जो हैं, प्रपत्र जो हैं, ये जो परफॉर्मा है, फॉर्मेट्स हैं, ऑलरेडी उसमें लगे होते हैं, ठीक है ना, इस क्रम में लगे होंगे, ठीक है ना। तो उससे आप इसको और उसकी हेडिंग ऊपर देख लीजिए। बहुत सारे प्रपत्र हैं वैसे ये, लेकिन अगर आप इस वीडियो में थोड़ा बहुत चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको उस दिन वो दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा प्रपत्र कहाँ पर है ना। उसका एक आइडिया आप, उसका जो कहते हैं ना, उसका सीक्वेंस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस तरह ये सीक्वेंस है और उसमें क्या करना है ना। तो कुछ प्रपत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ प्रपत्र तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो विशेष परिस्थितियां अगर बन जाती हैं, जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया भी जाता है, तो उस दौरान उनको यूज़ करना है ना। तो जैसा इसमें मैं इस फॉर्मेट के अनुसार ही उन प्रपत्रों को ले रहा हूँ। तो जैसा इसमें पहला प्रपत्र दिया गया है पीठासीन अनेक्सर में, अनेक्सर 5 में दिया है, पहला प्रपत्र है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि पीठासीन अधिकारी की लगभग 4 घोषणा प्रपत्र अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, कि वो किस किस तरह के होते हैं, है ना। चलिए पहले उनको देखते हैं। तो ये देखिए, ये तो है पहला जो प्रपत्र, उसमें उसके अनुसार चल रहा है ना। ये क्या है, पीठासीन अधिकारी की घोषणा। तो ये कब है, देखिए घोषणाएं अलग अलग तरह से करनी है आपको, है ना। ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा कि जैसे मतदान शुरू होने से पहले, मतदान के जब मॉक पोल करने उसके बाद, जो अगर मशीन बदल गई उसके बाद, तो ये अलग अलग तरह की है। जैसे ये पहली घोषणा है, ये है मतदान आरंभ, जब शुरुआत होती है मतदान के दौरान, तो उस दौरान जो पीठासीन अधिकारी हैं वो घोषणा करेंगे, वो ये वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर आप वो संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो भी होगा, है ना, अगर विधानसभा चुनाव हो रहे थे वहाँ पे नंबर नाम, है ना, और संसदीय चुनाव होते हैं यहाँ पर नंबर नाम आप लिखेंगे, है ना। बाकी ये मतदान केंद्र की केंद्र संख्या, ये सब सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाएगा। तारीख हो गई मतदान की, है ना। तो बाकी ये घोषणाएं हैं लास्ट में इसमें आपको। बस इस तरह से इसमें मेन बात ये है कि आपको यहाँ पर पीठासीन अधिकारी यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और ये घोषणा ये हो जाएगी। तो ये मतदान शुरुआत होने से पहले की। और बाद में आप यहाँ पर जैसे ये मतदान अभिकर्ता, जो आपके पोलिंग एजेंट्स होंगे विभिन्न पार्टियों के ना, उनके हस्ताक्षर आपको यहाँ लेने हैं। और किस तरह से लेने हैं, है ना, उनके हस्ताक्षर भी लेने हैं उसी उसी सर्टिफिकेट में जो शुरुआत में करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि कई सारे सर्टिफिकेट, जितने भी अधिकतर सर्टिफिकेट हैं उनमें पीठासीन अधिकारी, है ना, उसके साइन होने अधिकतर सर्टिफिकेट में आपको पोलिंग एजेंट जो वहाँ मौजूद रहेंगे विभिन्न पार्टियों के, उनके साइन आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो वो ज़रूरी है। और शायद नए फॉर्मेट में कुछ ऐसा भी है कि आपको अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोलिंग ऑफिसर, उनके भी साइन लेने हैं, कुछ ऐसा भी होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इसमें भरना क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें क्या करना पड़ता है, मतदान अभिकर्ता मैंने पोलिंग एजेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पोलिंग एजेंट इलेक्शन एजेंट अलग अलग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि अभ्यर्थी है, किसी पार्टी का कोई है, तो उस अभ्यर्थी का नाम तो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा उसका नाम जो एजेंट आपके बूथ पर बैठा है। जैसे मान लीजिए राजू है, राजू कौन है, जो एजेंट आपके पास बैठा हुआ है, किसी पार्टी का है, मान लीजिए एक्स पार्टी का है, उसी का कैंडिडेट जो खड़ा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, उसका नाम आ जाएगा। किसी भी अमुक पार्टी का जो भी कैंडिडेट है, जो मेन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जिसको चुनाव, जिसके लिए वोटिंग पड़ रही है, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्टी का जो एजेंट वहाँ पर है, उसी पार्टी का कौन से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी मतदान होंगे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट उसी अनेक्जर, जो कि घोषणाओं का अनेक्जर है, जो अनुलग्नक है, उसी के अंतर्गत ये दूसरा है, ये दूसरा भाग है। तो ये भाग 2, इसमें क्या है, अगर वोटिंग के दौरान मतलब आपको कोई मशीन ख़राब होती है और दूसरी वो उपयोग करनी पड़ जाती है, दूसरी मशीन, चाहे सीयू है, चाहे वो बैलेट यूनिट है ना, या वीवीपैट है, तो तब भी एक घोषणा आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा है उसमें उसमें यही सब चीज़ें हैं, वो तो कॉमन चीज़ें हैं। और देखिए जैसे ये प्रपत्र मेरा भरा हुआ है एक, है ना, तो इसमें आप मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सुभिन्नक चिन्ह। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि इस सुभिन्नक चिन्ह को आप हर डॉक्यूमेंट, जो भी आपको प्रपत्र में, उनमें एक रात पहले जो भी है, ये सब काम एक एटलीस्ट साइन, और ये जो सुभिन्नक चिन्ह है ये सब में आप मार लीजिए। जैसे मैंने यहाँ मारी हुई है, मैंने उसको छुपा रखा है ताकि वो थोड़ा सा गोपनीयता वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रपत्र है, अगर आपको मशीन यूज़ करनी पड़ गई तो मतलब ये तो खैर अगेन दिस इज भाई ऐसी सिचुएशन है जो कभी कभार आ सकती है। तो ये प्रपत्र मतलब एक तरह से पहला प्रपत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कि जब मशीन ख़राब होगी तब की बात है। नहीं तो फिर अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको यूज़ आप लिखेंगे कैसे, मतलब डालेंगे जैसे इसको कहीं किसी फॉर्मेट में डालना है, जनरली सबके लिए लिफाफे बने हुए हैं, तो उसमें ये बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान भी कि या तो आप छोटी सी पर्ची बनाइए और उसको उसमें नील करके उसमें रख दीजिए, या इन्हीं प्रपत्रों को काट दीजिए, मतलब इस तरह से आप इसको ऐसे कर दीजिए, है ना, इस तरह से कट कर दीजिए, और उसके बाद मतलब नील करके इसको आप उस जो इसका लिफाफा जो इसके लिए होगा उसमें इनको डाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको वही करना है ना, पीठासीन अधिकारी का यहाँ हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे, वही यहाँ पे भी करना है आपको, है ना। अभ्यर्थी जो भी पोलिंग एजेंट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, किसका वो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पार्टी के जो दल है उसके नेताजी हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा उनका नाम। जैसे कि मान लीजिए राजू, मैंने बताया था राजू है जो कि आपके पास बैठा है, एजेंट है, और राजू जो है मान लीजिए कोई सैनी साहब हैं, कोई भी है, मतलब मैं एक नाम दे रहा हूँ, कोई सैनी साहब जो कि चुनाव में खड़े हैं, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, उनका है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कोई है अमरीश है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा पोलिंग एजेंट का नाम और यहाँ पर आएगा उस अभ्यर्थी का नाम जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना। और ये एक मतलब एक्स्ट्रा उसमें दिया है कि अगर कोई इनकार करता है हस्ताक्षर करने से इस घोषणा पर, तो उसके नाम और अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे पीठासीन अधिकारी के। और ये देखिए मतदान के अंत में घोषणा, ये कौन सा है, ये तीसरा प्रपत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अंत में जो लास्ट में आपको घोषणा करनी है, सेम थिंग, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बाकी ये आपको मैंने बता ही दिया है ना, कि किस तरह से यहाँ पर इनको भरा जाएगा, और नीचे से हस्ताक्षर होंगे। जैसे हस्ताक्षर देखिए आप देख रहे हैं कि हस्ताक्षर ऑलरेडी मैंने किए हुए थे, है ना, पहले ही एक रात को दिनांक वगैरह ये सब लिख के तैयार कर दिया, सुभिन्नक चिन्ह ऊपर लगा दिया, जिससे कि काम उस दिन थोड़ा आसान हो जाए। एक्स्ट्रा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा है जो होगा तो उसको नील कर दीजिए बाद में, और तो उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। और देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसको एज ए रेफरेंस लीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको पता हो सकता है ट्रेनिंग के दौरान वो जो बताएंगे वो मायने रखता है, और इलेक्शन कमीशन की साइट जो मैं है वो कह रही है वो मायने रखता है। दिस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, वो और आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसको यूज़ करना है। ये देखिए एक प्रपत्र है उस एनेक्सर के अंदर, जो एनेक्सर 5 हम देख रहे थे उसके अंदर ये चौथा प्रपत्र है, जो कि क्या कह रहा है कि जब आपको जो मशीन को सील बंद आप कर देंगे, है ना, वोटिंग मशीन को आप सील कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे और उसको तैयार कर देंगे, उसके बाद आपको ये जो है ये वाला फॉर्मेट आपको भरना है, ठीक है ना। वो बाकी सब चीज़ें वही हैं उसमें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख दीजिएगा, जितना मेरे को समझ आएगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना।
अब देखिए ये अनुलग्नक 6 है ना, तो हमने अनुलग्नक जो 5 था, जो पहला वाला उस फॉर्मेट में हमने पहला वाला अनुलग्नक 5 जिसमें कि हमने 4 प्रपत्र के प्रपत्र देख लिए। अब ये है अनुलग्नक 6 अनेक्सर 6। अनेक्सर 6 के अंदर इसमें ये है थाना अधिकारी के लिए आया था। देखिए ये एक्सेप्शन केस है ना। हाँ, कोई भी मतलब मतदान अधिकारी अगर आप हैं, आपने अगर एक बार भी ड्यूटी करी है या नहीं भी करी है, तो आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति आए, है ना, कि आपको थाना अधिकारी या पुलिस के इन्वॉल्व करना पड़े वहाँ पर, लेकिन सिचुएशन बन सकती है। तो उस दौरान आपको एक जो किसी को अगर आपने पुलिस को सौंपना है ना, तो उसको आपको ये थाना अधिकारी को जो शिकायत पत्र लिखने की, ये उसका परफॉर्मा है, किस तरह से आपको वो लिखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, किस कौन सा सेवा में थाना अधिकारी, कहाँ का अधिकारी है, कौन से थाने की बात हो रही है, वो सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या विषय है, ठीक है ना, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। तारीख आ गई और इसमें यहाँ पर उस आदमी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसने जो भी मतलब फर्जरी करी है, किसी का नाम बता के वोट डालने की कोशिश करी है, जो भी किया है उसके बारे में हम बात करेंगे, स्थान वगैरह है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना। और ये इस तरह से यहाँ पे तिथि आ जाएगी और इसमें आप कॉपी बनाएंगे जो उसकी, है ना, तो अलग अलग कॉपी बनेंगी इसकी, तो चाहे कार्बन ला के बनाई चाहिए बनाइए, और अलग अलग कॉपी आप अपने पास भी रखिएगा, है ना, हस्ताक्षर वगैरह करके ये आपको करना है अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना इसमें भी आप नील करके इस पर आते हैं। देखिए अनुलग्नक 7 पे आ गए हम, है ना। तो ये सारे थोड़ा सा ऐसे केस हैं जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तभी आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या है, आयु के संबंध में घोषणा प्रपत्र, अगर आपको बताया गया होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा जो मतदान करने आ गया कोई आदमी, है ना, जिसकी लग रहा है कि जिसकी उम्र के संबंध में जो है आपको डाउट है, या उम्र में छोटा है वो, है ना, वो कह रहा है कि 18 साल का, लेकिन अच्छा ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि अगर मतदाता जो आपके पास चिन्हित प्रवृत्ति है, जो मैंने पहले बता दी है पहले वीडियो में, उसमें अगर किसी का नाम है तो ये बताया गया है कि उसको तो वोट कराना ही कराना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर आपको लगता है कि उसकी आयु कम है तो आपको ये परफॉर्मा ही भरवाना है, ठीक है ना। मतलब लग रहा है आपको कम है तो उससे एक भरवा लीजिए कि भाई ठीक है मेरी आयु यह है, वो लिख के देगा आपको, ठीक है ना, वो घोषणा कर रहा है। बाकी उसका चिन्हित प्रति में नाम है तो उसको वोटिंग करानी ही करानी है, ये पहले बता दिया गया है। मतलब उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा ये घोषणा ले सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई मेरी आयु ये है। तो एक तरह से मतलब ये भी एक तरह से आप समझिए कि एक्स्ट्रा ही काम है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या क्या करना है इस प्रपत्र में, तो ये देख लीजिए। ये है निर्वाचन के अंगूठे की छाप, यहाँ ले लीजिए, चाहे हस्ताक्षर ले लीजिए, माता पिता का नाम हो गया, ये सब जो आप कर देंगे, तारीख, निर्वाचन की क्रम संख्या, निर्वाचन की क्रम संख्या, जो कि वो जो ये दोनों मटेरियल आपको जो रजिस्टर होता है ना, 17 क या 17A उसमें उसका होगा, तो वहाँ से और उसमें जो लिखा जाएगा, नहीं सॉरी निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जो आपकी निर्वाचक की नामावली की चिन्हित प्रति है वहाँ पे ये भाग संख्या और उसकी क्रम संख्या, जिस नंबर पर उसका नाम है 1 2 3 जो भी होगा, इस तरह से उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे और मतदान केंद्र की संख्या और नाम वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तारीख हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब इसे देखिए आप, ये आ गया अनुलग्नक 9, मैंने एनेक्सर 9 में जो परफॉर्मा है वो है निर्धारित आयु से कम आयु वाले निर्वाचकों की सूची। देखिए अगर कोई कम आयु वाला आया है तो उसकी एक सूची भी आपको बनानी पड़ेगी, है ना। मान लिया आपको लगता है कम आयु को, तो उसकी जो सूची है वो कहाँ होगी, वो इसमें आएगी। उसकी जो लिस्टिंग है वो लिस्ट तरह की बनेगी, वो आएगा। बाकी ये सब चीज़ें तो सही आपको कई बार आपको लिखनी पड़ेंगी, चाहे इसको आप एक रात पहले ही लिख लीजिएगा, ये सब बातें, ठीक है ना, तैयार रखिएगा परफॉर्मर को। तो यहाँ पर आप उन सब का विवरण देंगे, है ना। उन मतदाताओं की सूची है जिनसे घोषणाएं प्राप्त की गई, है ना। जैसे 18वें में इसलिए पिछले फॉर्मेट जिसने मतलब वो फॉर्मेट भरा है, कौन सा, वो जो 18 साल से कम वाला, उनके नाम यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है ना। क्या नाम है ना, भाग संख्या वगैरह वो सब उसमें आ जाएगी। क्या आयु दर्ज की गई है उसमें नामावली में, है ना, पीठासीन अधिकारी द्वारा इसमें आयु को क्या निर्धारण किया गया, ये सब इसमें आ जाएगा। जितने भी मान लो जितने कैंडिडेट आपके पास आते हैं। और वैसे तो हाँ, ये कहा तो है कि ये ना आए तो अच्छा है, ऐसा ना हो केस तो ज़्यादा बेटर है ना, प्रपत्र की संख्या बढ़ जाती है।
और ऐसी स्थिति ना हो तो ज़्यादा बेटर। तो ये आ गया अनुलग्नक 10, जिसमें क्या है, नेत्रहीन अंधे असक्त, नेत्रहीन असक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपके यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई बूढ़ा वोटर आता है ना, और बूढ़ा आता है, उसको दिखाई नहीं देता, अब वो वीवीपैट पे बटन दबाएगा वहाँ, है ना, जो बैलेट यूनिट है, तो उसको शायद वो दिखे ना, तो अपने साथ किसी को लाएगा। तो अब जो जो जिसको वो लाएगा, मान लो अपनी लड़की, कोई बूढ़ा आदमी अपनी लड़की को लेके आया या अपने छोटे लड़के को लेके आया है ना, तो उसके जरिए घोषणा ये होगी है, जो जिसको लाया गया है ना, तो उसके साथी द्वारा घोषणा होगी, वो घोषणा यहाँ पर ये है, उन्होंने 10 में आती है। बाकी चीज़ें समान है इसमें इसमें वो बता देगा कि मैं, उसका नाम, उस लड़के का या लड़की का नाम आ जाएगा, है ना, उनका पिता कौन है, आयु है, वर्ष है, मैं आज तारीख को किसी मतदान केंद्र पर कार्य नहीं किया है। हाँ, इसमें ये बात देखने रखनी है वो कहीं और नहीं किया, मतलब ऐसा ना हो कि वो वही लड़का या लड़की किसी और बुजुर्ग के साथ भी कहीं कहीं गए हों, किसी और मतदान स्थल पे, ऐसा ना हो, यही उसे घोषणा कर रहा हो, ठीक है ना, उसने यहाँ पे वो करेगा। बाकी मैं गुप्त रखूँगी, ये घोषणा वो करेगा, ठीक है ना, उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, पूरा पता लिखा जाएगा नीचे। चलिए देखिए, बाकी प्रपत्र के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।